हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट दैट्स मीन इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम लोग कहते हैं BEP। दैट्स मीन व्हाट? ब्रेक इवन पॉइंट। गाइस, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या बिजनेसमैन जब अपने प्रोडक्शंस में, अपनी बिजनेस में होने वाला जितना भी आउटपुट है उसके लिए एक ऐसा पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट डिसाइड करना चाहता है जहां पर उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो ऐसे पॉइंट को जब आइडेंटिफाई किया जाता है तो वही पॉइंट हमारा कहलाता है यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट। इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए एक ग्राफ के थ्रू अगर हम लोग इसको समझना चाहे तो यहां पर जब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जब जितनी भी फिक्स कॉस्ट आ रही है, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट के अकॉर्डिंगली एक जो यहां पर हमारी जो कॉस्ट होती है वो टू टाइप्स की होती है, वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। बट किसी प्रोडक्शंस को जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उससे प्रोडक्शन से और जितना भी हम लोगों ने प्रोडक्शंस किया, जितना आउटपुट हम लोगों ने किया, उससे रिवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। तो एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर हम लोगों का रिवेन्यू दैट मीन सेल्स और कॉस्ट, ठीक है, दोनों क्या हो, पैरेलल हो, इक्वल हो, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में यहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पॉइंट। ओके नाउ, सो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगर सेकंड की बात करें कि यहां पर जो पर्टिकुलर पर्सन है वो एक ऐसा पॉइंट डिसाइड करना चाहता है जहां पर उसको उसके बिजनेस में ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। दूसरे तरीके से अगर हम लोग इसको देखें तो यहां पर इसका जो कॉस्ट रहेगा, उसके बिजनेस में लगने वाली जितनी भी कॉस्ट है वो कॉस्ट किसके अकॉर्डिंगली हो, किसके इक्वल हो, उससे जितना भी उसका रिवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके बिजनेस में उस रिवेन्यू के पैरेलल हो, उस रिवेन्यू के इक्वल हो, ठीक है। नाउ थर्ड कंडीशन में हम लोग इसको यहां पर दे सकते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए वो फिक्स कॉस्ट के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट के पैरेलल क्यों, और कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, सेल्स में से जो आप लोगों का वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, उस वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो वो कॉन्ट्रीब्यूशंस आता है। गाइस, यहां पर आप लोगों की जितनी भी कॉस्ट लगने वाली है, ठीक, कॉन्ट्रीब्यूशन जो आ रहा है वो किसके पैरेलल होना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट के बिहाफ पर हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो ब्रेक इवन पॉइंट क्या, एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट बिजनेस का जहां पर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपना जितना भी सेल कर रहा है, जितना टर्नओवर कर रहा है, जितना रिवेन्यू गेन करना चाहता है, तो उस टर्नओवर पर उसको ना प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो इसी पॉइंट को हम लोग यहां पर कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ओके गाइस, नाउ इसके बाद अगर हम लोग सेकंड कंडीशंस में अगर इसके देखते हैं यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब यूजेस अगर हम लोग देखें तो यूजेस में क्या है गाइस, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्यों आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होना है वो प्रॉफिट इस ब्रेक इवन के ऊपर जाएगा, ठीक है। नाउ दूसरी कंडीशन में अगर हम लोग देखेंगे यहां पर तो जो भी हम लोगों के डिजायर प्रॉफिट है, ठीक है, उस डिजायर्ड प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को कितना सेल्स, कितना टर्नओवर करना होगा। तो उसके बिहाफ पर एक कहते हैं कि हमारा एक एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है कि फ्यूचर्स में हमें इतना प्रॉफिट कमाना है, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए हमें टोटल कितना टर्नओवर करना होगा, कितनी सेल्स करनी होगी, इससे रिलेटेड हम लोग यहां पर इसको ब्रेक इवन एनालिसिस को यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट में अगर हम इसको देखें कि यहां पर हमारा जो डिजायर्ड सेल्स है उस डिजायर्ड सेल्स के अकॉर्डिंगली हम लोगों का प्रॉफिट कितना मेंटेन करना पड़ेगा। ओके नाउ इसी के बाद यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग देख सकते हैं, डिसीजन मेकिंग देख सकते हैं, चेंजेस मिक्स देख सकते हैं। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड अगर फ्यूचर्स में हमें कुछ चेंज करना है और वो चेंजेस हमारे बिजनेस में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इन सारी चीजों के लिए जब हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वही एनालिसिस हम लोगों का यहां पर कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। आई होप सो गाइस ब्रेक इवन पॉइंट समझ में आया होगा। थैंक यू।